है फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा प्री का जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा, उसका हम टेस्ट नंबर 11 का डिस्कशन लाए हैं। इसका टेस्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक एक अलग प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो ये अंजाम दिया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। फिर यही पूछते अगर क्वेश्चन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो भारत महोत्सव की शुरुआत जो हुआ था 1982 में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। तो जहां वायु दाब उच्च होता है वहीं इसका निर्माण होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया है राजेश तलवार के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा विमान नष्ट हो गया था। ये विमान का नाम क्या था बताना है आपको। तो इस विमान का नाम था एंटोनोवा AN-225। इसका आंसर बी हो जाएगा। जो ये किसका था? तो रूस द्वारा नष्ट किया गया था। ये यूक्रेन का विमान था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? ये जो दिया जाता है गाडगिल फार्मूला पर दिया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कौन सा संस्करण मनाया गया? तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि जो 2022 में मनाया गया, तो पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो था ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये 2022 में जो मनाया गया था वो कौन सा संस्करण था? तो वो 8वां था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, फिर ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी की स्थापना करने जा रहा है? ये जो स्थापना कर रहा है वो दिल्ली में कर रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? ये जो सम्मान मिला है ये सम्मानित किया गया हरियाणा पुलिस को। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी CEO कौन बने हैं? ये CEO जो नियुक्त हुए हैं जेवियर ओलिवन हुआ है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा बनाया? तो ये जो पदक जीते हैं वो स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो ने 30 सहयोगियों के स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किया है फिनलैंड पे। और यहाँ नाटो है, तो नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है रिलायंस ग्रुप ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब कब मिला है? तो रेड क्रॉस को शांति की पुरस्कार जब मिला था तो ये 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बाकी इसकी रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। वही पूछ दे कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। इसके संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूरेनन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक लिखी है। ये जो ऑल राउंड व्यू नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो इमरान खान है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। कब स्थापना किए थे? तो 1867 में। 1867 में कहाँ किए थे? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन जो हुआ था सितंबर 1984 में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होता था? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिनार वन्य जीव विहार अवस्थित है। तो ये केरल में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पता होना चाहिए किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भौतिकी में दिया जाता है, जीव विज्ञान में नहीं दिया जाता है, इसको दिया जाता है चिकित्सक क्षेत्र में। उसके बाद रसायन विज्ञान में दिया जाता है और शांति में दिया जाता है। टोटल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके अलावा और एक साहित्य में दिया जाता है और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, जीव क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था, लेकिन उस समय कितने क्षेत्र में दिया जाता था? तो सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। अब बाद में 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देने के लिए शुरुआत हुआ, तो बाद में ये 6 क्षेत्र में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है, तो ये कि कहाँ उपलब्ध नहीं है? तो VSL भद्रावती को नहीं है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के क्षेत्र में 1923 में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में कोयला नहीं पाया जाता है, इस वजह से इसको दूसरे जगह से यहाँ कोयला भेजा जाता है। बाकी टिस्को जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। फिर HSL दुर्गापुर जो दिया गया है ये 1959 में हुआ था। फिर HSL भिलाई ये भी 1959 में हुआ था। तो ये यहाँ कोयला उपलब्ध है, बाकी ये VSL भद्रावती को नहीं उपलब्ध है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, फरवरी 2023 में किसे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये साइप्रस का नया राष्ट्रपति जो चुने गए हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स चुना गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया गया है बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट किसका है? तो बुडापेस्ट हंगरी का है। फिर ये बुरखारेस्ट है, तो बुरखारेस्ट किसका है? तो ये हो जाएगा रोमानिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोवर्स कप संबंधित है, तो रोवर्स कप जो संबंध है वो फुटबॉल से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किए थे जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सी है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? यहाँ बताना है कि उस बैंक का नाम नदी पे रखा गया, तो वो बैंक है वर्धा ग्रामीण बैंक, जो कि कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित है वो एम्स्टर्डम में है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? ये है फसली भूमि। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टस लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है, तो ये है, इसका हो जाएगा 44A + XXY। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतवाहन राजवंश की राजभाषा कौन सी थी? तो सतवाहन का जो राजभाषा था वो प्राकृत था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में 1906 में रिस्ले सर्कुलर का उद्देश्य था, तो रिस्ले का उद्देश्य था राजनीतिक में छात्रों को भागीदारी पर रोक लगाना। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, तो देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो बटलर आयोग 1927 जो कि सही है, नेहरू रिपोर्ट 1928 ये भी सही है, जिन्ना के 14 सूत्री मांग 1929 ये भी सही है, गांधी इरविन समझौता 1930 जो कि ये गलत है, 1930 न होकर ये 1931 में हुआ था। ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है,
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? गामा उत्सर्जन के दौरान। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया था? तो ये परिभाषा जो दिए थे मार्शल ने दिए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों और कीटों का पंख है, तो पक्षियों और कीटों का पंख जो है असमजात अंग है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 241 में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है लॉटरी जीतना का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्रैक समिट GTS किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित हुआ था विशाखापट्टनम में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगर घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो सिंगर घाटी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के इतिहास के संदर्भ में श्रेष्ठी अथवा गांधिका शब्द का उल्लेख हुआ है। तो ये उल्लेख हुआ है मौर्य काल के बाद व्यापारियों के प्रकार का। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकीश्वर को नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पद मर्म पौड़ी को। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मुख्य शिल्पकार कहलाते थे। तो प्राचीन काल में जो मुख्य शिल्पकार थे उन्हें प्रथम कुलिक कहा जाता था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? ये स्वीकार किया था केशवानंद भारती विवाद, जो कि 1973 में हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान रहता है। तो मानव शरीर का तापमान न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषण माइक्रो न्यूट्रिशेंट कहलाते हैं? ये माइक्रो न्यूट्रेंट कहलाते हैं MnMoZnCu। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि ये सुमेलित करना है, दिया गया है सूची 1 में युद्ध दिया गया और संबंधित देश दिया गया। तो देख लेते हैं कौन सा होगा इसका। नील नदी का युद्ध हुआ था, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। फिर ट्राफल्गर का युद्ध जो हुआ था ये फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। अब बर्दनन की युद्ध लड़ाई जो हुई थी ये हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। सेडना का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, जो किसमें दिया गया डी में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि कौन बेहोशी निश्चेतक उसी को कहते हैं जो बेहोशी के रूप में उपयोग होता है। तो ये इसका होता है नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है, फिर ईथर का भी यूज होता है। तो इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन और वसा दोनों का प्रचुरता होता है। ये दोनों पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है मूंगफली में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के एक बार दंती दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन है कि एक बार दांत आने वाले कितने होते हैं? तो ये 12 होते हैं। यही क्वेश्चन पूछ देता कि द्विदंती कितने होते थे, तो इसका 20 हो जाता। टोटल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। लेकिन टोटल जीवन काल में कितने दांत आते हैं? तो 52 आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जब भारत में 1857 के विद्रोह फैला था उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह छिड़ गया था। वह विद्रोह क्या था? तो वो विद्रोह जो था लाइफिंग विद्रोह था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 12वीं शताब्दी में जो कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे उनका नाम था अब्दुल कादिर जिलानी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को किस कांड के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? ये फांसी दिया गया था लाहौर षड्यंत्र कांड के। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। यहाँ दिया गया सूची 1 सूची 2 दिया गया, दोनों को मिलाना है।
बल्लभाचार्य जो कि ये थे पुष्टि मार्ग से, ये 2 हो जाएगा। फिर रामानुज, रामानुज जो थे वो विशिष्ट द्वैत से थे, इसका 3 हो जाएगा। माधवाचार्य, माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद से थे। उसके बाद शंकर जो थे अद्वैतवाद से थे। तो ये हो जाएगा आपको 2, 3, 1, 4, जो किस में दिया गया है, सी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू संघरित्रों को लघु पतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? तो सर्वाधिक सुरक्षा उपाय है फ्यूज का उपयोग करना। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम में से होता है? तो ये होता है पत्ता से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोग ग्रसित पादप में स्वास्थ्य पादप की तुलना में श्वसन दर होती है, तो ये श्वसन दर जो होती है वो अधिक होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? इसमें बताना है कि कौन सी मछली है। तो समुद्री कंकबर खीरा जो कि मछली नहीं है, समुद्री गाय ये भी नहीं है, समुद्री घोड़ा ये है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रीन फिन्स हब पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच किस संस्थान से जुड़ा हुआ है? तो ये संस्थान है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? इसमें बताना है आपको किस समिति के राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं थे। तो प्रक्रिया नियम समिति जो कि इसके अध्यक्ष थे, संचालन समिति इसके भी अध्यक्ष थे, वित्त और कर्मचारी समिति इसके भी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति जो है इसके अध्यक्ष नहीं थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? तो गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये पुस्तक है कैरोलस निलियस की। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो दस्त ए लूट जो है रेगिस्तान ये ईरान में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दुरुस्त ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो ये प्रतिबिंब देखा जाता है केवल उत्तल दर्पण में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये आरक्षित सीटों की संख्या 84 है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद कहा था? ये कहे थे जी ऑस्टिन ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? इसमें बताना है कि तृतीय क्षेत्र का कौन सा भाग है। तो तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा विद्युत। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होता है, जो कि ये गलत है। मैग्मा में गैस होता है किंतु लावा में नहीं, ये जो कि सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है? तो इसका अन्य हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो ये चैलेंजर गर्त पाया जाता है आपको प्रशांत महासागर में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। ये रखी है देवनहल्ली में। ये देवनहल्ली कहाँ है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा हीरा पाया जाता है वो विंध्य चट्टानों में पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? इसमें बताना है आपको गैर संवैधानिक निकाय कौन सा है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो एक गैर संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 280 में है। केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो जो कि एक ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। उसके बाद लोकपाल जो है ये भी गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 3, 4, जिसकी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो वर्णा और मूसी जो सहायक नदी है कृष्णा की सहायक नदी है। इसकी आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में
किस क्रम में व्यवस्थित था? तो ये व्यवस्थित था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो ये उपयोग किया जाता है लक्स मीटर का। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पहाड़ियों की उत्तर से दक्षिण में क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण आपको क्रम बताना है। तो अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में है, गिरनाल गुजरात में है, फिर सतमाला, अनाईमुडी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 वर्गों में विभक्त था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है 7 से। इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल में से किसने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में बहुत रुचि दिखाई दी थी? ये दिखाई थी लॉर्ड कर्जन ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले कौन से रियासत राज्य था? तो ये राज्य था बीकानेर। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो बाग ए नीलोफर ये बाबर ने बनवाया था। ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के धौलापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो हिटलर का प्रचार मंत्री गोबेल्स था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को कहते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नील मोहन, जो कि एक भारतीय मूल के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन का से संबंधित नहीं थे? इसमें बताना है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो ये जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।